ज्यादातर एसएससी एस्पिरेंट्स का प्रॉब्लम होता है कंसिस्टेंसी का इल्यूजन। डे वन मोटिवेशन हाई, न्यू नोटबुक, फ्रेश टाइम टेबल, 8 आवर स्टडी प्लान, भाई इस बार सिलेक्शन पक्का। और 7 दिन बाद तुम जानते हो क्या होता है। रिलेटेबल है। और फिर हम बोलते हैं यार डिसिप्लिन नहीं है। बट वेट, व्हाट इफ मैं तुम्हें बोलूं कि टॉपर्स मोटिवेशन पे नहीं, माइक्रो इंप्रूवमेंट्स पे जीतते हैं। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो बोलता है यार मैंने पूरा साल पढ़ा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और दूसरा उसने बस एक सिंपल रूल फॉलो किया था, डेली सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट। और शॉकिंग बात, वही बंदा 90% एस्पिरेंट्स को पीछे छोड़ देगा। कैसे? आज की वीडियो एंड तक देखो, बिकॉज शायद तुम एसएससी प्रिपरेशन को कम्प्लीटली गलत तरीके से देख रहे हो। ये रियलाइजेशन मुझे भी बहुत लेट हुआ। मैं भी एक टाइम पे सोचता था कि सिलेक्शन के लिए रोज 10 से 12 घंटा पढ़ना जरूरी है। लेकिन एक दिन मैंने नोटिस किया, जो स्टूडेंट्स कॉन्सिस्टेंटली इंप्रूव कर रहे थे वो ओवरवर्क नहीं कर रहे थे। वो बस डेली छोटे इंप्रूवमेंट्स पर काम कर रहे थे। 1% बेटर स्पीड, 1% बेटर एक्यूरेसी, 1% लेस डिस्ट्रैक्शन, बस। और वही कंपाउंड होकर उनको डेंजरस बना रहा था। थिंक अबाउट दिस, अगर तुम डेली सिर्फ 1% बेटर होते हो तो एक साल बाद तुम एवरेज नहीं रहते, तुम ऑलमोस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल बन जाते हो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो सिस्टम दूंगा जो एवरेज एस्पिरेंट को भी टॉप 10% में ला सकता है। बट एक कैच है, ज्यादातर लोग ये वीडियो देखने के बाद भी अप्लाई नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये है, तुम उनमें से हो या उन 10% में जो एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं। स्टेप वन, स्टॉप चेजिंग मोटिवेशन। सबसे पहले एक पेनफुल ट्रूथ, मोटिवेशन इज अनरिलायबल। एक दिन तुम मोटिवेशन हाई मोड में होते हो, नेक्स्ट डे कल से पक्का मोड में। और एसएससी प्रिपरेशन में ये डेंजरस है, बिकॉज एग्जाम तुम्हारे मूड के अकॉर्डिंग पोस्टपोन नहीं होता। इसलिए टॉपर्स मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टम्स बिल्ड करते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम बोलते हो मैं आज 8 घंटे पढ़ूंगा, ब्रेन प्रेशर फील करता है। लेकिन अगर तुम बोलो बस 25 मिनट रीजनिंग करूंगा, सडनली रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और फनी थिंग, मोस्ट डेज 25 मिनट स्टार्ट होकर 2 आवर्स बन जाते हैं। ये तुमने नोटिस किया होगा। एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। रिमेंबर दिस लाइन, स्मॉल स्टार्ट्स डिस्ट्रॉय बिग एक्सक्यूजेस। स्टेप टू, द 1% रूल इन रियल एसएससी प्रिपरेशन। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। 1% इंप्रूवमेंट एक्चुअली दिखता कैसे है? बहुत ही सिंपल है। मैथ्स में कल 20 क्वेश्चंस में 11 सही हुए थे, आज टारगेट 12 सही करने की होनी चाहिए, बस। इंग्लिश में रोज 50 वोकैब रटने की जगह 5 वर्ड ज्यादा, या फिर उनमें से 5 वर्ड रियल लाइफ में यूज करो। रीजनिंग में टाइमर लगा के बस 2 मिनट फास्टर होने की कोशिश करो। तुम डिफरेंस देख रहे हो? तुम इम्पॉसिबल टारगेट्स नहीं चेस कर रहे, तुम बस स्लाइटली बेटर हो रहे हो। और यही गेम चेंजर है, बिकॉज ब्रेन कंसिस्टेंसी को रिवार्ड करता है। वैसे ऑनेस्ट आंसर देना, कितने लोगों ने परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल बनाया है और फिर उसको खुद ही इग्नोर किया है? स्टेप थ्री, योर एनवायरमेंट इज सीक्रेटली डिस्ट्रॉइंग यू। अब एक चीज जो कोई डिस्कस नहीं करता, तुम्हारा एनवायरमेंट। देखो, अगर तुम पढ़ने बैठते ही इंस्टाग्राम ओपन कर देते हो तो प्रॉब्लम विल पावर में नहीं है, प्रॉब्लम एक्सेसिबिलिटी में है। फोन पास है, डिस्ट्रैक्शन इजी है। एनवायरमेंट को डिजाइन करो। फोन दूसरे रूम में रखो या फिर दूर रखो। स्टडी टेबल क्लीन होना चाहिए, टेलीग्राम नोटिफिकेशंस ऑफ होना चाहिए, ओनली वन सब्जेक्ट। सिंपल लग रहा है? गुड। बिकॉज सक्सेसफुल सिस्टम्स बोरिंग होते हैं लेकिन काम करते हैं। एक और ब्रूटल ट्रूथ, 90% एस्पिरेंट्स पढ़ाई से ज्यादा सेटअप बनाते रहते हैं। न्यू पेन, न्यू ऐप, न्यू स्ट्रेटेजी वीडियो, न्यू टॉपर रूटीन, बट एग्जीक्यूशन जीरो। ऐसे स्टूडेंट्स कभी मत बनना। स्टेप फोर, ट्रैक टाइनी विंस। ये अंडररेटेड स्टेप है। ह्यूमन ब्रेन प्रोग्रेस फील करना चाहता है, इसलिए डेली एक विन शीट मेंटेन करो। बस 3 चीजें लिखो, आज क्या इंप्रूव हुआ, क्या मिस्टेक हुई, कल 1% बेटर कैसे बनूंगा, बस। दैट्स इट। जब तुम 30 दिन बाद वो पेजेस देखोगे ना, तुम रियलाइज करोगे कि ग्रोथ इनविजिबल नहीं थी, तुम बस नोटिस नहीं कर पा रहे थे। मैं तुम्हें एक रियल सिनेरियो बताता हूँ। दो एस्पिरेंट्स थे, दोनों सेम लेवल पे स्टार्ट हुए। पहला बंदा डेली रैंडम मोटिवेशन पे डिपेंड करता था, कभी 10 आवर्स पढ़ लेता था, कभी 0। दूसरा बंदा रोज बस मिनिमम टारगेट्स कंप्लीट करता था, 2 आवर्स भी पढ़ता था तो फुल फोकस के साथ। और 6 महीना बाद पहला बंदा बर्न आउट था, दूसरा बंदा अनस्टॉपेबल। क्यों? बिकॉज कॉन्सिस्टेंसी इंटेंसिटी को बीट कर देती है एवरी सिंगल टाइम। सो इमेजिन दिस, आज से 1 साल बाद तुम्हारा स्पीड इंप्रूव हो चुका है, एक्यूरेसी स्टेबल है, डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल में है, मॉक्स बेटर जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम मेंटली स्ट्रांग हो। नॉट बिकॉज तुम जीनियस हो, बट बिकॉज तुमने डेली 1% इंप्रूव किया।
दैट्स द सीक्रेट नोबडी टॉक्स अबाउट। बिग सक्सेस यूजुअली ड्रामेटिक नहीं होता, इट्स बोरिंग डेली इंप्रूवमेंट्स रिपीटेड फॉर मंथ्स। और इस वीडियो का मेन लेसन सिंपल है, डोंट चेस परफेक्शन, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, बस डेली 1% बेटर बनो। बिकॉज एवरेज एस्पिरेंट्स शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स सिस्टम्स बिल्ड करते हैं। और शायद आज की वीडियो तुम्हारी प्रिपरेशन का टर्निंग पॉइंट हो, अगर तुम सिर्फ इंस्पायर्ड फील करने की बजाय एक्चुअली इंप्लीमेंट करो। और अगर तुम जेन्युइनली एसएससी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट बनना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखो, बेस्ट 8 आवर स्टडी प्लान फॉर एसएससी सीजीएल 2026। उस वीडियो में मैंने एग्जैक्ट ब्रेकडाउन दिया है कि टॉपर्स अपना दिन कैसे स्ट्रक्चर करते हैं विदाउट बर्नआउट। स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक करो और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।